जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर आ गए हैं कि 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे मिथ देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ देखे यूट्यूब पे कि कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बजरंग बाण का पाठ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आखिर होगा क्या? ऐसे मिथ बहुत सारे लोगों ने फैला दिए हैं, लेकिन वो कितने सच हैं वो तो तब पता चलेगा जब आप उनको खुद अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर मैं जितनी भी वीडियोस डालती हूँ वो बिना अनुभव के नहीं डालती हूँ। जिस विषय के बारे में मैंने देखा, चिंतन किया, सोचा, उसी विषय के बारे में वीडियो लाती हूँ। उससे अत्यधिक विषय मैं इस चैनल पर कभी नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पर मुझे याद नहीं है कितने दिन हो गए, लेकिन लगातार शायद 20 दिन हो गए हैं, 20 या 15 दिन से तो अधिक हो ही गया है कि मैं 100 हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर रही हूँ। और 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मैंने क्या क्या अनुभव किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मेरा क्या चिंतन है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, यह पाठ कैसे करें, ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि हनुमान जी हैं कौन। जो हनुमान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हनु और एक मान। हनु शब्द का अर्थ होता है जिसमें अत्यधिक वेग हो, है ना, हिंसक हो, यानी कि जो पर्वतों को क्षण भर में चूर कर दे, इस तरीके से इतना असीम बल हनुमान जी के अंदर है। और साथ ही में मान जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो स्थिरता के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि इतना वेग होने के बावजूद भी जो देवता स्थिर हैं वो हनुमान है। और अगर आप हनुमान जी को देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हो आप झुक जाओ। ठीक है, यानी कि वो सेवा भाव उनमें से हमेशा झलकता है। और सेवा के साथ साथ, क्योंकि जहां पे सेवा होती है वहां पे प्रेम लगभग होता ही है, ठीक है, तो वो प्रेम भाव भी झलकता है। और साथ में समर्पण जो है सबसे असीम दिखता है, क्योंकि उनके लिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के अलावा उनके लिए तो कोई अन्य चीज है ही नहीं। तो वो समर्पण का एक भाव जो है, जो पूर्ण समर्पण का भाव होता है, वो हनुमान जी में साक्षात झलकता है। अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई कोई बड़ी विपत्ति आ जाएगी, सो हनुमान चालीसा का पाठ मत करो, तो वो तो मिथ है। ठीक है, ये बात तो हमारी बुद्धि पे भी हमें चिंतन करना चाहिए कि कोई ऐसे बोल रहा है तो हमें उसके लिए बोलना चाहिए कि भाई देवता कभी किसी का बुरा कर सकते हैं क्या? या हनुमान जी आपको लगता है क्या किसी का बुरा कर सकते हैं? तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत बोल रखी है। और मैंने 2-3 वीडियोस देखी, ठीक है, पर्टिकुलरली तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर ठीक नहीं है। ऐसे मिथ फैलाना ठीक नहीं है। मैंने क्या अनुभव किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। शुरुआत के कुछ दिन तो आपको प्रैक्टिस में लगते हैं कि आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते करते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल इंसान है, ठीक है। तो शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे लग जाते हैं कि प्रैक्टिस में हमसे हो ही नहीं रहा है, अभी अभी हमसे हो ही नहीं रहा, हमसे बैठा नहीं जा रहा, इतनी देर ये नहीं हो रहा, ठीक है। और मैं बोलती हूँ कि मैंने बैठ के भी किया कई बार जाप, और मैंने चलते फिरते भी जाप किया, पाठ किया। तो बात ये नहीं कि आप किस अवस्था में जाप कर रहे हैं, बात ये है कि आप किस भाव से जाप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा को। जब हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया, शुरुआत में कुछ कष्ट आते हैं, ठीक है। कष्ट मैं बता देती हूँ, दुख भी होता है आपको, पीड़ा भी होती है, ठीक है। किसी प्रकार का दुख या कष्ट तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको कुछ भौतिक कष्ट आ सकते हैं, भौतिक पीड़ाएं आ सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, मतलब 5 से 7 दिन बीतते हैं, उसके बाद आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, आप बहुत धीरे धीरे शांत होने लग जाते हो अपने आप ही, ठीक है। वो शायद इसलिए होता है शुरुआती दौर में, क्योंकि आपका जो कहीं ना कहीं आने वाली कोई बड़ी सिचुएशन होती है कि कल को क्या पता कोई बड़ी आपत्ति आने वाली हो, ठीक है, और वो छोटी सी चीज में ही सुलट जाती है, ठीक है। तो इसलिए लगता है कि हनुमान चालीसा जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो हमारे शरीर पे कुछ कष्ट आ रहे हैं, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं किसी जो बड़ी आपत्ति आने वाली थी वो हनुमान जी टाल देते हैं, मुझे ऐसा लगा पर्सनली, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। इसमें मैंने ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की बात बोल रही हूँ या कुछ और बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप उस कष्ट को सह गए और आपने वो निरंतर जाप रखा अपना, तो होगा क्या कि आपके शरीर में धीरे धीरे जो है शांति पड़ने लग जाएगी। आज मैं पहले दिन से बहुत अत्यधिक शांत हूँ। साथ ही में मुझे ये भी पता चलता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा, चलता रहेगा,
लेकिन हमें शांत स्वभाव रखना है हर जगह, ठीक है। मतलब हर समय हमें ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि हम शांत हैं, और कोई बोल भी रहा है तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके का एक भाव धीरे धीरे आप में आता है। और ये केवल हनुमान चालीसा के पाठ से ही नहीं आता, ये अन्य जापों से भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन हनुमान चालीसा की हम बात करें तो हनुमान चालीसा से ये लाभ होते हैं, आपको शांति मिलती है। एक चीज मैंने जो नोटिस की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, कि अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए, देखिए हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी वीडियो में। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात की जाए तो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना हनुमान जी, आप सभी लोगों को पता होगा कि मंगल के साथ संबंध है, ठीक। अब जब मंगल है वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जितना अच्छा आपका मंगल होगा उतनी अच्छी आपकी फिजिकल बॉडी होगी। फिजिकल बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर से मतलब बहुत स्वस्थ हैं, वो भी फिजिकल बॉडी में एक चीज और आ जाती है, आपका आत्मविश्वास, आपका अनुशासन, ठीक है। अगर आपका मंगल ठीक होता है तो आपकी ये सारी चीज अपने आप उत्तरोत्तर ठीक होती चली जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते चले जाएंगे, जिन लोगों को बहुत आलस्य रहता है और जो लोग नित्य निरंतर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई ऐसा कष्ट है कि हमसे काम नहीं हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, सच में बदल जाएगी, ठीक है। आप जब पाठ करना शुरू करेंगे 102 दिन कष्ट होगा, 2 से 4 दिन कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगेगा कि आपका खुद का मन कर रहा है कि आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आपका मंगल ग्रह भी तो स्ट्रोंग हो रहा है उसके साथ, है ना, कि आप खुद एक्टिव हो जाओ, आप काम करने लग जाओ टाइम से, और आपके अंदर अनुशासन अपने आप आ जाएगा। जैसे डिसिप्लिन को आप कहीं और खोजते फिर रहे हो, वो डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा स्वयं में ही, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार जाप किया था और अगर आज मैं 15 दिन बाद देखूं अपनी पाठ की अवस्था, तो मुझे लगता है मुझ में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आ गया है कि मैं अपना टाइम अच्छे से जो है मैनेज कर पा रही हूँ। और ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि जितना आपका मंगल स्ट्रोंग हो जाता है, यानी कि जितना आपका एक ऐसा ग्रह स्ट्रोंग हो गया जिससे आप में अनुशासन आ रहा है, ठीक है। शनिदेव महाराज से भी आप में अनुशासन आता है, कर्म करने की प्रधानता आती है, लेकिन मंगल में साथ साथ जब तक आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी शुरू ठीक होना शुरू होगी उसके बाद आप कुछ कर पाओगे। और आप जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तब आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाते हो। फिजिकली एक्टिव होने के बाद आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि स्वस्थ है, और बुद्धि स्वस्थ है तो फिर आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो, अनुशासन भी आप मेंटेन कर सकते हो अपना। तो ये बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने से मिलते हैं, और ये पाठ मैंने लगभग एक दिन में 100 बार किया है। साथ ही में आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी अपने अंदर ही, ठीक है। आपको कहीं वो बाहर खोजने वाली अवस्था नहीं देखनी, आपको अपने अंदर ही पता चलेगा। और ये चीज़, और जब हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, चलिए ये भी मैं कॉन्सेप्ट कवर कर लेती हूँ, ठीक है, कि हनुमान चालीसा का पाठ करें कैसे। हम देखिए डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। हमारी अवस्था सबसे बड़ी बात होती है, जब भी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं, किसके भक्त हैं? श्री रामचंद्र जी के। अगर हम उनके स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी का मनन चिंतन पहले करेंगे तो शायद उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। जैसे जब हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं तो सीधा आप बोल सकते हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचरितमानस जी को, क्योंकि वो भी भगवान श्री रामचंद्र जी का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, और भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज को, भगवान तुल्य श्री तुलसीदास जी महाराज को, क्योंकि उनके द्वारा ही लिखित है और उनके भक्तों में शिरोमणि है, ठीक है। और बाकी संतों का आप आह्वान करके, ठीक है, और उनको साक्षी मानकर, बाकी संत कौन से हो गए, जैसे हनुमान जी प्रसाद पोदार जी हो गए, क्योंकि वो भी भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त रहे, ठीक है। तो इन सभी को साक्षी मानकर आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नाथ, आप हमारी आराधना स्वीकार करें, इस प्रकार से। उसके बाद आप अपना पाठ आरंभ कर सकते हैं। पाठ आरंभ करने के बाद हर बार जब हनुमान चालीसा आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप जय श्री राम बोल सकते हैं, श्री राम जय जय राम भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो है बीच बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जो है चिंतन कर सकते हैं, तो उससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो सीधा सीधा कहते हैं ना कि जो उनके स्वामी हैं, जो उनको पूजते हैं, तो जो राम को पूजने वाले हैं उनको तो हनुमान जी की ऐसे ही कृपा प्राप्त हो जाती है,
ठीक है। तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी का बीच बीच में चिंतन करते रहें, और साथ ही में जब आप पाठ कर रहे हैं ना, तो आप अनुभूति ले कि हनुमान जी ऐसे दिखते हैं, हनुमान जी ऐसे दिखते हैं, हनुमान जी ऐसे देवता हैं, उनके गुणों का स्मरण करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए, अगर आप गुण देखने पे आएंगे हनुमान जी के, तो अनंत गुण हैं, ठीक है। और हनुमान चालीसा को पढ़ना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। अब मैंने खाली पढ़ दिया तो वो तो एक कर्म कांड की तरह हुआ कि मैं बस पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे भाव पता होगा तो मैं कहीं ना कहीं हनुमान जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगी, ठीक है। तो हमें हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ पता होना चाहिए। याद याद रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, लेकिन समझना चाहिए। अगर एक एक शब्द बोला जा रहा है तो वहां पर हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात ये भी, अगर हनुमान चालीसा आपने पढ़ ली ठीक से, तो आपको कोई और अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। क्योंकि हनुमान चालीसा में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी आध्यात्मिक उन्नति, ठीक है, आध्यात्मिकता के लिए ही है और आध्यात्मिकता की तरफ ही आपको लेके जा रही है। और जितना भी कॉन्सेप्ट आप बहुत सारी किताबों से सीखते हो, वो सारा कॉन्सेप्ट केवल एक हनुमान चालीसा में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पाठ करना है। और जब आप पूरा पाठ कर लें, संपूर्ण पाठ कर लें, उसके बाद भी आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करके आवाहन कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए मैं आपको हनुमान चालीसा का यहाँ पर मतलब बता देती हूँ। वैसे एक अर्थ की वीडियो पहले भी डली हुई है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये अर्थ समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, जो लोग भी पाठ शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, इसमें 43 पूरा जो है 43 दोहे हैं हनुमान चालीसा में। उन सभी दोहों का हम मतलब समझने वाले हैं वीडियो में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दाय कुफल चारी। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए हम सबसे आरंभ में किसको याद करते हैं, किसका स्तवन करते हैं? गुरुदेव का स्तवन करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हमें ईश्वर कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते। कि यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज जी सारी बातें कह रहे हैं कि मैं श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दाये कुफलचारी, मैं उन प्रभु श्री राम के निर्मल यश का गान कर रहा हूँ, वर्णन करता हूँ, व्याख्यान कर रहा हूँ, जो 4 प्रकार के फल प्रदान करते हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। कि हे पवन कुमार, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, खुद को बुद्धिहीन समझ के आपका ध्यान और मनन चिंतन कर रहा हूँ। हे नाथ, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए और मेरे सभी कलेशों को, सभी दुखों को, दोषों को आप हर लीजिए। आपने पूजा आरंभ की, आपने पाठ आरंभ किया, मतलब समझते जाइए साथ के साथ। देखिए, हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, जब तक हमारे दोष खत्म नहीं होंगे ना, तब तक हमारा तो पूजा करने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दोषों को भी कौन खत्म करे? भगवान हनुमान जी करे, है ना। हनुमान जी जो है दोषों को भी खत्म करते हैं। हमारे अंदर कैसे कैसे दोष हो सकते हैं? किसी के प्रति द्वेष भावना हो सकती है, किसी के प्रति कोई सी भावना हो सकती है, कभी घृणा आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो सभी प्रकार के जब दोष खत्म हो जाते हैं, तब वास्तविकता में हमारी आराधना, पूजा जो है लगनी शुरू हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी कि उन हनुमान जी की सदा ही जय हो जो ज्ञान के और गुणों के सागर हैं, यानी कि असीम भंडार हैं गुणों के। जय कपीस तिहु लोक उजागर, और वानरों के ईश्वर हैं। कपीश कौन होता है? कपीश्वर, यानी कि कपियों का ईश्वर, यानी कि वानरों का ईश्वर, आपकी जय हो, ठीक है। तिहु लोक उजागर, जिनकी कीर्ति, जिनका तेज तीनों लोकों में फैला हुआ है, सर्वव्याप्त है। रामदूत अतुलित बलधामा, यानी कि राम भगवान के दूत हैं, श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, और अतुलित, अतुलनीय, इनके समान किसी में बल नहीं है, ऐसे बल के धाम है। धाम क्या होता है? बहुत सारी चीजें जो हैं एक जैसे इकट्ठा हो जाती है ना, जैसे, तो इतना बल है उस बल के, उस धाम में प्रचुर मात्रा में जो है बल विद्यमान है। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, यानी कि हे महावीर, बजरंग बली, विक्रम बजरंगी। महावीर कौन हो गया? वीरों का वीर, ठीक है। विक्रम बजरंगी, जिनके पास अनंत पराक्रम हो, ठीक। कुमति निवार, कुमति क्या हुआ? बुरी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है, दुर्बुद्धि हो गई है, ठीक है। सांसारिक भौतिक वस्तुओं का क्या करते करते, उपभोग करते करते जो हम इस चंगुल में फंस गए हैं, उसको आप उसका निवारण कीजिए। और सुमति के संगी, और सुमतियों के संगी हैं, यानी कि मित्र है, जिनकी बुद्धि दूर होती है, उनका आप बुद्धि खराब हो जाती है, दुर्बुद्धि में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसका आप निवारण करते हैं। और
जो सुमति अच्छी बुद्धि वाले होते हैं उनके साथ आप सदा ही रहते हैं, उनका आप संग करने वाले हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी कि आपका जो रंग है वो कंचन के समान है। कंचन यानी कि स्वर्ण के समान है और आपने सुंदर वेश धारण किया हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि स्वर्ण के समान किसका वर्ण हो सकता है? जिसमें तेज अत्याधिक हो, जो तेज का पुंज हो, है ना। ऐसे हैं हनुमान जी जिनके अंदर तेज का पुंज है। कानन कुंडल कुंचित केशा, और उन पर उनके कानों में कुंडल जो है शोभा उनकी और भी बढ़ा रहे हैं, और उनके बाल जो हैं वो क्या हैं? घुंघराले हैं। कुंचित क्या हुआ? घुंघराले बालों वाले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। अब आपको पूजा करने का एक पैटर्न पता चल रहा है कि पहले आपने गुरुजी का ध्यान किया, ठीक है, उसके बाद अपने दोष और निवारण को हरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, उसके बाद आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान की अवस्था में आप कैसे जा रहे हैं? आप हनुमान जी के गुणों का व्याख्यान करें कि हनुमान जी कैसे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, जिनके हाथ में वज्र है और ध्वजा पताका, ठीक है। पताका कौन विराजता है? जो हर जगह, जो हर घड़ी को, हर चीज को जीत सकता है, ठीक है। जीतने वाले के हाथ में पताका, पताका जो है आपकी जीत को रिप्रेजेंट करती है अगर बोला जाए तो हाथ में जिनके वज्र और ध्वजा विराजता है, यानी कि जो उनके भक्त होंगे वो तो हमेशा हर सिचुएशन को जीत जाएंगे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, और कांधे पे जो है मूंज घास से बना हुआ जनेऊ, ठीक है, यज्ञोपवीत आपने धारण किया हुआ है, और वो बहुत उनकी जो है शोभा बढ़ा रहा है, सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, यानी कि आप भगवान शिव के अवतार हैं, राजा केसरी के पुत्र हैं, और तेज प्रताप यानी कि तेज प्रताप, वो तेज पुंज आपके अंदर है, और उसी पुंज का आपका जो है ये पूरा जग जो है आपका वंदन करता है, आपकी पूजा करता है, आपसे प्रार्थना या आपकी आराधना करता है। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हमने गुणों का व्याख्यान कर लिया, अब हम इस चीज का व्याख्यान करेंगे कि आपके कर्म कैसे हैं, किस प्रकार के, है ना। हम एक तरीके से अगर पूजा की उसमें देखें, तो पूजा पाठ की उसमें देखें अवस्था में, तो हम चिंतन कर रहे हैं कि हनुमान जी कैसे हैं, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा लिखी गई है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, यानी कि आप विद्या के शास्त्री हैं, विद्या के निपुण हैं, ठीक है, गुणी है और अत्यंत कुशल बुद्धिमान है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को करने के लिए आप आतुर, आतुर का क्या मतलब होता है? जो अतिशीघ्र कार्य कर देते हैं ना, हमेशा तैयार रहने वाला जो होता है उसको आतुर बोलते हैं। तो हमेशा तैयार रहने वाले हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लसन सीता मन बसिया, यानी कि जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र का व्याख्यान हो रहा है, वहां वहां आप सदैव ही जो है उसको सुनने के लिए वहां पे आते हैं। तो जब आप भगवान श्री राम का बार बार आह्वान करेंगे या उनको याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तब तब वहां भगवान हनुमान जी की आपको प्रेजेंस जो है दिख जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोलता है जिनके हृदय में राम लखन और सीता हमेशा बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावे। आपने सूक्ष्म रूप दिखलाया किसको? सीता माता को, और वहीं पर विकट रूप दिखला के, बहुत बड़ा रूप दिखा के आपने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। तो यहाँ पर एक ही साथ देखो, किसी में भी ये गुण नहीं हो सकते एक साथ जो हनुमान जी में है कि उनका सूक्ष्म रूप भी है और उनका विशाल रूप भी है, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। और वो किसने दिए हैं? वो सिद्धियां उनको सीता माता ने दी हैं। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे, यानी कि भीम रूप धर के, विकराल रूप धर के। भीम का क्या अर्थ होता है? भीम का अर्थ मतलब आप महाभारत में जब भीम को देखेंगे तब भीम का अर्थ, भीम को कैसे दिखाया गया? बहुत बलशाली, बहुत बड़ा, बहुत पराक्रमी। वैसे ही हैं भगवान, ठीक है। वही रूप धारण करके, उतना विकराल रूप धारण करके, उतना भयंकर रूप धारण करके आप असुरों का संहार करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरा करते हैं। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उरलाए, यानी कि आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर यानी कि खुश होकर आपको हृदय से लगा लिया और आपका आलिंगन किया है। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी बहुत करीब हैं, मतलब किसके? भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत करीब हैं, क्योंकि उनके हृदय से जो है आलिंगन कर रहे हैं। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, भगवान श्री रामचंद्र जी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि आप उनको भरत के ही समान जो हैं, छोटे भाई के समान हैं, उनके उतने ही आप प्रिय हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे, यानी कि
सहस्त्रों सिर वाले सर्पराज आदि शेष भी आपकी महिमा गाते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी आपको ऐसे कहकर क्या कर रहे हैं, आपका आलिंगन कर रहे हैं, आपको कंठ से लगा रहे हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा, यानी कि सनकादि ऋषि, ब्रह्मादि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिगपाल जो कि 10 दिशाओं के देवता हैं, भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। यानी कि जिनकी महिमा का वर्णन सहस्त्रों मुख से भी संभव नहीं है, ठीक है। और कोई भी कवि, कोविद या विद्वान है जिसका पार नहीं पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, आप वो हैं जिन्होंने सुग्रीव पर उपकार किया और राम से मिला के उनको राजपद, उनके राज्य का जो पद था वो उनको वापस से हासिल कराया। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, यानी कि अगर आपका निर्देश किसी ने मान लिया, ठीक है, तो उसकी अवस्था विभीषण के जैसी हो जाती है, ठीक है, कि वो बाद में लंकेश्वर हुआ था, यानी कि वो प्रतिष्ठित माना गया। यानी कि आपका जो आदेश मान लेता है जो भी व्यक्ति, या आपका जो नाम धारण कर लेता है, वो इस संसार में पूजनीय हो जाता है, वो ईश्वर के समान हो जाता है, उसको आधिपत्य मिल जाता है और साथ ही में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। जिस प्रकार विभीषण को लंकेश्वर माना गया ना, जो उसको लंका का राज्य मिला था बाद में। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, यानी कि जो सूर्यदेव जुग सहस्त्र मील दूर है, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। यानी कि आप इतने पराक्रमी हैं कि आपने सूर्य को भी निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को अपने मुंह में रखकर समुद्र पार किया, इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम क्या होता है? जो बहुत कठिन होता है, ठीक है। काज जगत के जेते, आप जो कठिन से भी कठिन कार्य हैं उससे भी आप पार करवा देते हैं। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, और हर कार्य को सुलभ करने वाले हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्या हैं? द्वारपाल हैं, उनके रखवाले हैं, ठीक है। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, और आपकी अनुमति के बिना वहां किसी का भी प्रवेश निषेध है, ठीक है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को भी प्राप्ति करनी है, ठीक है, तो हनुमान जी को पूजना उसलिए भी आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि सभी सुख केवल आपकी शरण में आके प्राप्त होते हैं, और अगर आप रक्षक हैं, ठीक है, अगर आप रक्षा करने वाले हैं, तो फिर भय किस चीज का है। और ये चीज आप अगर देखेंगे, अगर आप असली मतलब अब निकाल रहे होगे, तो शुरुआत में हमने गुरु का स्तवन किया, उसके बाद हमने चिंतन मनन किया, हमने भगवान श्री हनुमान जी की जो गुण हैं उनका हमने क्या किया है, उनका स्तवन किया है। अब हम पूजा के लिए जो जो चीजें अनिवार्य हैं, कि जब आप ईश्वर की शरण में हैं तब आपको किस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, वो बताया जा रहा है, ठीक है। कि भयहीन हो जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शरण में हमें डरना ही नहीं है। अगर आप मेरे पीछे खड़े हैं, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, तो मुझे भय किस चीज का, इस तरीके से। तो अब देखना आपकी यहाँ पर उनका जो असीम पराक्रम है वो बतलाया जा रहा है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। यानी कि आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं, आपके गरजने से तो तीनों लोगों में कंपन हो उठता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच, ठीक है, आपके नाम सुनते ही दूर हो जाते हैं, आपके नाम का श्रवण करने मात्र से ही निकट नहीं आते हैं। यानी कि जो व्यक्ति आपकी पूजा करता, उसका वो जो ओरा है, ठीक है, अगर आजकल की भाषा में बात की जाए, वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि जितनी भी मलिनता है संसार की, वो उस ओरे से बाहर ही रह जाती है। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि आप का जो नाम निरंतर जपता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गुण आपको क्या पता चल गया, कि जो नाम है वो हमें निरंतर जपना है, ठीक है। फिर आपकी एक ऐसी अवस्था है कि जब आप नहीं भी जपोगे तो आपके अंदर नाम जो है चल रहा होगा। आपका नाम जो निरंतर जपता है, या जो आपका हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, आपका नाम निरंतर पढ़ रहा है। ये नहीं कि आप पूरे दिन जाप कर रहे हैं, ठीक है, हर अवस्था में आप जिसको याद आ रहे हैं, ठीक है, उसके आप सभी रोग, सभी पीड़ा दूर कर देते हो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे।
चाहे ध्यान, चाहे आराधना, चाहे साधना, अगर किसी के मन, कर्म और वचन केवल एक ही तरफ फोकस्ड है तो हनुमान जी उसको सभी संकटों से छुड़ा देते हैं, यानी कि उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ बहुत गूढ़ वाक्यांश है, बहुत गूढ़ ये जो पंक्ति है, अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो सारी किताबों का सार आपको यहीं पर मिल जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जो सबके राजा हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, और उनके भी कार्य आप करते हो, तो सोचो कितने विशेष होंगे हनुमान जी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, यानी कि आपके सामने जो कोई भी कुछ भी मनोरथ लेके आता है, ठीक है, वो अगर आपका नाम ले रहा है तो उसको जीवन में जो है असीमित उच्चतम, सबसे उच्चतम जो है, अमित क्या होता है, जो जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी मिटे ना, है ना, अमित मतलब जो कभी मिटे ना, तो वो फल उसको अपने जीवन में प्राप्त होता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, यानी कि आप जो हैं चारों युगों में विद्यमान हैं, चिरंजीवी हैं, ठीक है, तो उनकी अनुकंपा जो है वो भी तो चिरंजीवी हुई ना। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड में आप क्या हैं, प्रकाशमान है। साधु संत की तुम रखवारे, यानी कि साधुओं को, संतों को बचाने वाले हैं आप। असुर निकंदन राम दुलारे, और असुरों का विनाश करने वाले, उनका वध करने वाले, और भगवान श्री रामचंद्र जी के अति प्रिय हैं। दुलारे मतलब अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता। 8 सिद्धि और 9 निधि का दान आपको माता जानकी ने जो है ये वर दिया हुआ है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम का रसायन यानी भक्ति रस है, ठीक है, और आप सदैव जो है रघुपति के दास बने रहें, भक्त बने रहें, ठीक है। अब जो हनुमान जी की स्वामी हैं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनका भी चिंतन हम साथ में यहाँ पर हनुमान चालीसा में कर रहे हैं, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरा का पूरा, अगर आप नोटिस करेंगे तो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। केवल आपके द्वारा ही भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति आपका नाम लेता होगा उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की क्या है, अनुकंपा हमेशा से रहती है। क्योंकि अगर भक्त जो है अपने स्वामी से प्रेम करता है तो स्वामी भी तो अपने भक्त से असीम प्रेम करता है। और जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी की जिस पर अनुकंपा हो जाए उसके तो जन्म जन्म के दुख कट जाते हैं, कर्म कट जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि जो कष्ट आपके ऊपर आ जा रहे हैं ना, वो शायद कुछ बड़ा होने वाला था तो पहले ही खत्म हो गया। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और अंतिम समय में व्यक्ति जो है आपके, यानी कि जो व्यक्ति आपकी पूजा करता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, वो भी रघुवरपुर में जाता है, और वहां पे जो जो जन्म लेता है वो हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। यहाँ तक कि तो किसी अन्य देवता को भी अगर हम नहीं पूजते हैं, ठीक है, और केवल श्री हनुमान जी को ही पूजा कर रहे हैं, उनकी ही आराधना कर रहे हैं, तो संसार के समस्त सुख हमें प्राप्त होने वाले हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। सभी संकट कट जाते हैं, सभी पीड़ाएं कट जाती हैं जो व्यक्ति हनुमान जी का, क्योंकि वो जो बलधामी है, बल के धाम है, अनंत बल के धाम है, ठीक है, उनका जो सुमिरन करता है उसके सभी संकट और सभी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। यानी कि हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। और हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु वो होता है जो मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, और हनुमान जी आपका मार्गदर्शन यहाँ पे करेंगे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुकोई। जो नित्य दिन प्रतिदिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ठीक है, तथा जीवन में वो जीवन, इस जीवन को पार कर जाता है, और जितने भी सांसारिक बंधन होते हैं, ठीक है, छूटे बंदी, बंदी मतलब बंधन, जिन बंधनों में, जिन पाशों में हम फंसे हुए हैं उनसे मुक्त हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरीसा। जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ता है, ठीक है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। इसके साक्षी कौन है, साखी गोरीसा। गोरीसा कौन हुए, भगवान शंकर। गौरी के जो पति हुए, है ना, माता गौरी के जो पति हुए यानी भगवान शंकर जो हैं, वो कौन हुए, वो इस पूरे, यानी कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इस चीज के साक्षी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा।
यानी कि श्री तुलसीदास जी जो सदैव भगवान श्रीहरि के भक्त रहे हैं, वे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हृदय में सदैव निवास करें। हृदय में डेरा मतलब हृदय में डेरा डाल दें, यानी कि निवास करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। कि हे पवन पुत्र, संकट मोचन, मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी, हे देवताओं के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और देवी माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो ये पूरा हनुमान चालीसा यहाँ पर हमारा संपन्न हो जाता है। बोले जय श्री राम। तो इस प्रकार से आपको पाठ करना है। उम्मीद मैंने आपको इसलिए अर्थ बताया है यहाँ पे, ताकि अगर आप में से कोई इस वीडियो को देखने के बाद ये पाठ शुरू करे, ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता हो कि क्या अर्थ था, है ना। और आपको यही अर्थ बार बार स्तवन करना है, इसी का चिंतन करना है, मनन करना है। साथ में जब आप कोई भी जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो एक लय में करें उसको, ना बहुत अधिक तेजी से, ना बहुत अधिक भाग के, एक लय में जो आपके लिए सुलभ हो, जिसमें आप कर सकते हैं उसमें करें। चलिए अब हम बजरंग बाण के पाठ की बात कर लेते हैं, ठीक है। बजरंग बाण का पाठ जो है वो बोला जाता है कि हमें हमेशा नहीं करना चाहिए। अब कोई हमेशा कर रहा है तो उसमें भी कोई वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में ही हमें क्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। मेरी कुछ वीडियो में आपने पहले भी सुना होगा कि हमें प्रकृति को बांधना नहीं चाहिए, है ना। हो सकता है ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। मान लो अब मेरी कोई मनोकामना है, खासकर भौतिक मनोकामना, और मैंने ईश्वर को बांध दिया वचनों में, क्योंकि हनुमान जी के जो है बार बार इसमें कस्में दिलाई गई हैं, शपथ कई बार जो है शपथ दी गई है राम जी की। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर शपथ देंगे तो हनुमान जी तो कार्य करेंगे, है ना। कोई अगर मेरे को मेरे पिता की या माता की कसम दे दे तो मैं तो वो कार्य करूंगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की कोई कसम दे दे, ठीक है, तो हनुमान जी को भी वो कार्य करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने प्रकृति को बंधन में कर दिया, आपके साथ होना कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आपने कुछ दुख की परिस्थिति ऐसे देखी और आपने सोचा कि क्या पता मेरी जो है हनुमान जी इस विशेष परिस्थिति में मदद करे। और किसी भौतिक वस्तु के लिए मैं बोल रही हूँ, आध्यात्मिकता के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भौतिक वस्तु के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप प्रकृति को बंधन में डाल दें यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपको प्राप्ति होनी थी वो ना प्राप्त हो, जो अच्छा आपके साथ होना था वो ना हो गए, आपके साथ कुछ और हो जाए। तो इस बात की हमें गौर देनी चाहिए, यानी कि इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही में ये भी कि हमें केवल विशेष परिस्थितियों में ही बजरंग बाण का पाठ करना है, जब प्राणों पे संकट आ पड़े, जब हमें ऐसा हो जाए ना कि अब मेरे से सुरक्षा नहीं हो रही, अब मैं अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं कर सकता या कर सकती, अब केवल जो है मुझे हनुमान जी ही बचा सकते हैं आके। जब आपके मन में ये भाव हो जाए, जब आपको संसार में कुछ ना दिखता हो, जब सब कुछ खत्म हो गया हो, तब केवल तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या प्रयोग किया गया है देखिए, राखू नाथ मर्याद नाम की यहाँ पर एक पंक्ति का ये प्रयोग किया गया है, ठीक है। पाए परोकर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गुहराओ। यहीं पर आगे बोलते हैं एक पंक्ति में, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की। तो यहाँ पे शपथ दे दी गई है भगवान श्री रामचंद्र जी की, ठीक है। और अभी ये हम संकल्प लेके किसी चीज का कर रहे हैं तो वो चीज में भी तो शपथ आई ना। राखू नाथ मर्याद नाम की, अगर इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है कि इनका आप निवारण कीजिए, इनका मारण कीजिए, आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की कसम है, शपथ है, आपका कोई कर्म है वो जाके एक पर्टिकुलर समय पे ही खत्म होता है। देखो आप कुछ करके आ रहे हो, उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा, और वो उसकी एक अवधि थी खत्म होने की, और उसके बाद शायद आपको कुछ और प्राप्त होने वाला था, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, बंधन में कर दिया प्रकृति को। आपने एक विशेष देवता का स्तवन किया और उनको ऐसी पंक्तियां बोली कि उनको वो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है उसके बाद आपको कुछ और फल मिलना था, समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर साफ साफ शब्दों का प्रयोग किया गया, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, कि आपको इनका मारण करना है, आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ है, यानी कि कसम है। राखू नाथ मर्याद नाम की, और उनके नाम की जो है मर्यादा रखनी है। जब एक भक्त को इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, ठीक है, तो उनको वो कार्य करना पड़ता है। उठू 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 चलो तो ही राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाए, यानी कि आप उठिए, आपको राम की दोहाई है
और आपके मैं पैर पड़ रहा हूँ, आपको मना रहा हूँ। तो यहाँ पर दोबारा एक और पंक्ति का प्रयोग किया गया जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कसम उनको वापिस से दी गई है, यानी कि उनके नाम का प्रयोग किया गया है और बंधन में किया गया है। बंधन में करने का अर्थ नहीं है कि आपने हनुमान जी को बांध दिया, लेकिन अगर आप उनके प्रभु की कसम देंगे तो उनको वो कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो आप एक तरीके से प्रकृति को यहाँ पर बंधन में कर देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बजरंग बाण का पाठ आप लोगों को केवल तभी करना है जब आपके प्राणों पर संकट आ जाए, यानी कि आपके ऐसी स्थिति बन जाए कि आपसे अब कुछ नहीं हो रहा है, कि हे नाथ अब तो आप ही मेरी रक्षा कर दो आके, इस प्रकार से हो। हनुमान जी की पूजा क्या स्त्रियां कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके लिए समान है और ईश्वर के लिए सब समान है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो हनुमान जी की पूजा, ठीक है, स्त्रियां कर सकती हैं। आप एक दीपक लगा सकते हैं, ठीक है, आप एक दीपक लगाने के बाद जो है क्या कर सकते हैं, अपना पाठ आरंभ कर सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, और आप हो सके तो पहले कुछ स्तुति करके जो है पाठ आरंभ करें, ठीक है। जैसे रामचंद्र जी की बहुत सारी स्तुतियाँ होती हैं, जो भी आप लोगों को आती हैं वो स्तुति करके या प्रार्थना करके, विशेष करके जो हृदय से प्रार्थना निकलती है ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे भाव हैं ईश्वर के लिए, आपको उनको पहचानने की देर है। जब आप उनको पहचान लेंगे और अपने हृदय से जब शब्द निकालेंगे, किसी के शब्द बिना सुने, तब आपको पता चलेगा कि आपने ईश्वर को हृदय से पुकारा है, उनका स्तवन किया है, तब आप पर विशेष कृपा हो जाती है। और इसी प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं। तो आप किसी भी स्तुति के साथ, स्तुति नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण करना नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना करके बैठ जाए, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद फिर आप अपना पाठ आरंभ कर लीजिए, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके पाठ आरंभ करें और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तवन करके ही पाठ का अंत करें। तो इस प्रकार से आपको ये पाठ करना है। अब जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है या जो भी ये पाठ आरंभ करने वाले हैं, कृपया करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये पाठ सबके लिए है, कोई भी पाठ कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कुछ अलग टॉपिक जो है आज इस चैनल पर ट्राई किया है। तो देखते हैं कि आप लोगों को ऐसा विषय ये लग रहा है। आप लोग मुझे खुद ही कमेंट करके बताओगे, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो में कि आपको ये विषय कैसे लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, और आपको और किस विषय पे जो है वीडियोस चाहिए। जो लोग कमेंट में कमेंट भेज रहे हैं उनके टॉपिक्स जो है मैं नोट कर रही हूँ। हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियो डाल देंगे। आप सभी को जय श्री राम।